नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो रिसर्च और मैं हूं आपके साथ प्रिंस रघुवंशी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के बारे में। दैनिक भास्कर ने पड़ताल करी और एक रिपोर्ट प्रकाशित करी, जिस रिपोर्ट के हिसाब से गुजरात राज्य के अंदर पिछले 5 सालों में 10 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। 4300 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम होती है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें उन पार्टियों से जिनके देश में विधायक हैं, सांसद हैं, कई राज्यों में सरकार है, 2 पार्टियों का एग्जांपल लेते हैं, भाजपा और कांग्रेस। भाजपा केंद्र में है, कांग्रेस विपक्ष में है। भाजपा को पिछले वित्तीय साल में 2200 करोड़ रुपए का आसपास का चंदा मिला है। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 280 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। तो जिन पार्टियों के कई सांसद हैं, कई विधायक हैं, राज्यों में सरकार है, उन पार्टियों को इतना चंदा मिल रहा है। और वहीं पर गुजरात राज्य के अंदर 10 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं जिनके ना एक भी विधायक है, ना एक भी सांसद है, उनको 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिल रहा है। ये कैसे हो सकता है? अब इन पार्टियों का हम चुनावी इतिहास थोड़ा समझते हैं। इन पार्टियों ने करा क्या? इन पार्टियों ने 2019, 2022 और 2024 3 चुनाव लड़े हैं। इन 3 चुनावों में इन पार्टियों के 43 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे। अब इन 43 उम्मीदवारों ने खर्च करे हैं लगभग 39 लाख रुपए अपने पूरे चुनाव प्रचार में, जो इन्होंने हलफनामा दायर करा था। जब कोई भी आदमी चुनाव लड़ता है, विधानसभा का, लोकसभा का, तो उसको इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट देना होता है कि उसने अपने चुनाव में कितने पैसे खर्च करे। तो जो इनके प्रत्याशी लड़े उन्होंने 39 लाख रुपए खर्च करे, लेकिन इन पार्टियों ने जो एफिडेविट दिया है उसके हिसाब से इन्होंने 3400 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। ये तो विरोधाभास है। कुछ बीच में ऐसा हमें लगता है कि गड़बड़ है, ऐसा कुछ तो है जो समझ में नहीं आ रहा है। इस पे जांच होनी चाहिए। आज जब पूरा विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे को उठा रहा है तो उसमें ये मुद्दा भी निकल के आता है कि ये कैसे हो रही है चीज। इसमें सवाल उठते हैं, 4300 करोड़ कहाँ से आए, किसने दिए, क्यों दिए, वो भी ऐसी पार्टी हो जिसका ना एक भी विधायक है, ना एक भी सांसद है। इनके पिछले सारे चुनाव अगर जोड़ दिए जाएं, इनके सभी प्रत्याशी जोड़ दिए जाएं, तो इनको 54,000 के आसपास वोट मिले हैं और चंदा इनको 4300 करोड़ मिल रहा है। ये सभी पार्टियां सिर्फ गुजरात में ही क्यों रजिस्टर्ड हैं? एक ही राज्य में, एक ही राज्य की पार्टियों को चंदा मिल रहा है, बाकी राज्यों में ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा है? उसके बाद इसकी जांच क्यों नहीं होती है? इलेक्शन कमीशन को ये विरोधाभास क्यों नहीं दिखा? पिछले 10 वर्षों में ईडी सीबीआई ने हमारे देश के लगभग हर बड़ी विपक्षी पार्टी और हर बड़े विपक्षी नेता के घर पे दरवाज़ा खटखटाया, या तो उनको अरेस्ट करा, या उनके घर पे रेड करी, या उनके घर पे मुकदमा करा। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट को आए हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, बड़े दुखी मन से बना रहा हूँ कि ईडी सीबीआई ने इस पर एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया है। इन पार्टियों की जाँच क्यों नहीं हुई है? इन पार्टी के मुखिया कौन हैं? इन पार्टी के मुखियाओं को संरक्षण कौन दे रहा है? किसके लिए ये काम कर रहे हैं? किस इकोसिस्टम का पार्ट हैं? क्योंकि 4300 करोड़ पे अगर किसी भी इलेक्शन में आते हैं तो वो पूरे के पूरे इलेक्शन को बदलने की ताकत रखते हैं। जो ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, जो छोटी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहाँ से पैसा खर्च करेंगे, वो कहाँ से पैसा लाएंगे? उनको तो पता भी नहीं चलेगा, उनका चुनाव खत्म हो जाएगा। अगर आज इस मुद्दे पे बात नहीं होती है, बात यहाँ पे पैसों की है ही नहीं, बात यहाँ पे मत अधिकार की है, बात यहाँ पे भारत के भविष्य की है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज को ये पता चल जाएगा या वो किसी तरीके से आपके मत के अधिकार के साथ खिलवाड़ कर सकेंगी, चाहे पैसे से या चोरी करके, तो वो आपके लिए कार्य नहीं करेंगी। आपके लिए कार्य नहीं करेंगी तो वो अपने लिए कार्य करेंगी, इस देश के लिए कार्य नहीं करेंगी, इसके देश के भविष्य के लिए कार्य नहीं करेंगी। तो आज हमें सवाल उठाना होगा कि क्यों इस मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, क्यों ईडी सीबीआई एक्शन नहीं ले रही है, क्यों न्यूज़ चैनल इसे दिखा नहीं रहे हैं, क्यों इस चीज़ को दबाया जा रहा है। क्योंकि अगर आज इस पर बात नहीं होगी तो कल हमारा भविष्य, आपका भविष्य और भारत का भविष्य खतरे में आ जाएगा। जुड़े रहिएगा ऐसी और भी जानकारियों के लिए, ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए, और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।